सवाल यह है कि आखिरकार ये कांवड़ियों का जो क्रोध है इस पर काबू कब। और ये सवाल इसलिए है क्योंकि जब से सावन की शुरुआत हुई है, मतलब 11 जुलाई, तब से तकरीबन हर दिन कांवड़ पथ पर उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश तक कांवड़ियों के क्रोध की, कांवड़ियों के हंगामे की, कांवड़ियों के हुड़दंग की तस्वीरें सामने आ रही हैं। और इसी के बाद अब ये सवाल उठना लाजमी है, आखिर कब कांवड़ियों के इस क्रोध पर काबू होगा। ताजा मामला उत्तर प्रदेश के मेरठ से सामने आ गया। तस्वीरें भी मैं आपको दिखा रही हूं। यहाँ एक कांवड़िए को कार सवार साइड से टक्कर मारकर फरार हो गया। कार की टक्कर के बाद कांवड़ खंडित हो गई थी। कांवड़ियों का पारा चढ़ गया। कांवड़ियों के क्रोध को देखकर पुलिस वालों के हाथ पांव फूल गए। सिपाही से लेकर अफसर तक सब कांवड़ खंडित होने से गुस्साए कांवड़िए को समझाते रहे, शांत कराने की कोशिश करते रहे, लेकिन कांवड़िए का क्रोध 7वें आसमान पर। इस बीच सड़क पर हंगामा होता रहा। सड़क पर बांस बल्लियां फेंककर रास्ता बंद कर दिया गया। हाथों में भी बल्लियां लेकर आते जाते राहगीरों से उलझते कांवड़िए नजर आए। इस दौरान कुछ कांवड़ियों ने हाथ में पत्थर उठा लिए, गाड़ी वालों को धमकाने लगे। अब इससे जाहिर सी बात है ट्रैफिक भी रुका और कानून व्यवस्था को लेकर एक संवेदनशील स्थिति भी बन गई। इस हालात को देखते हुए एसपी सिटी मौके पर पहुंचे। उन्होंने किसी तरीके से जाकर स्थिति को संभाला। काफी देर ये मामला चलता रहा और बहुत देर की समझाई बुझाई के बाद ये जो कांवड़िए हैं इनका गुस्सा शांत हुआ और फिर इन्हें आगे इनके गंतव्य के लिए रवाना किया गया। 24 घंटा यात्रा करके आ रहा था, पहली बार आया हूँ। मैं जिला बदल भी रह चुका हूँ मेरे प्रदेश के अंदर। ये मुझे कहीं ऐसे ही समझ रहे हैं। अब जानते मोबाइल पुलिस दिलाई मुझे आ गई समझ। अब कांवड़ियों को इतना गुस्सा क्यों आता है? कांवड़ियों का ये क्रोध शांत कैसे हो? बड़ी संख्या में भोले के भक्त हैं, गंगा जल लेने हरिद्वार पहुंच रहे हैं। पूरे कांवड़ रूट पर उत्तराखंड से लेकर उत्तर प्रदेश तक सरकारों ने पुख्ता तैयारियां की हैं ताकि कांवड़ियों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। लेकिन कांवड़ियों में कुछ ऐसे उपद्रवी तत्व शामिल हैं जो आस्था की इस यात्रा को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। घर से बोल के आते पद यात्रा पे जा रहे हैं और यहाँ से नंदी पकड़ के घर जाते, फिर कहते हैं हम इतना चल लाए, इतना हैवी लाए हैं। अच्छी बात है, हम भी तो लेके जा रहे हैं। हम 15 लीटर लाया था, मैं 15 लीटर की सोच के लाया था, वो 27 लीटर हो गया। मैं भी चल रहा हूँ, मेरे कंधे टूटे पड़े हैं बिल्कुल। इसीलिए आप लोग टेम्पो को इसलिए रोक रहे हैं। हाईवे पर मॉरल पुलिसिंग कर रही कांवड़ियों की भीड़ ये नागवार गुजरा। ऐसा करने वाले हर कांवड़िए को पीटने और वाहन तोड़ने की धमकी देने लगे। आप लोगों ने जो लोग गाड़ियों से आ रहे हैं उनको रोक रहे हैं, क्यों रोक रहे हैं? कौन सी गाड़ी रोक रहे हैं हम? जैसे अभी मतलब ये लोग रिक्शे से आए थे। हाँ। रिक्शे में बैठ के जा रहे हैं। तो ये रिक्शे में बस में जाते हैं और मेरे भाई सुनो, जिसकी गाड़ी में दिखेगा बैठता हुआ वो भी पिटेगा, उसकी गाड़ी भी आग लगेगी। इसके बाद कांवड़ लेकर लौट रहे हर वाहन उपद्रवी कांवड़ियों ने रोका। अभद्र टिप्पणियां की। कोई इनके हत्थे चढ़ जाता है तो उसे वाहन से उतारकर उसके साथ बदसलूकी करते हैं। देखिए किस तरह इस श्रद्धालु से बीच सड़क पर उठक बैठक लगवाई जा रही है। अब उठक बैठक करवाई जाए तो ये स्थिति इस वक्त है यहाँ पर उत्तराखंड यूपी बॉर्डर के अंदर उत्तराखंड की तरफ। ये जो सारी स्थिति दिखा रहे ये उत्तराखंड के भीतर की ये सड़क है। अब ऐसे में बड़ा सवाल यही है उत्तराखंड पुलिस के ऊपर, उत्तराखंड सरकार के ऊपर कि जो लगातार ये दावा करता है कि वो सकुशल कांवड़ को आयोजित करवा रहा है, सारी चीजें वो सकुशल कर रहा है, तो ये सकुशलता है। जहाँ पर कांवड़ियों की ये मॉरल पुलिसिंग चल रही है वहाँ पर कोई पुलिस मौजूद नहीं है। कांवड़ी बेखौफ होकर हुड़दंग मचा रही है, श्रद्धालुओं को परेशान कर रही है, जबकि ये उत्तराखंड की सीमा है। बम बम भोले की नारेबाजी की आड़ में जमकर गुंडई हो रही है। वैन की छत पर एक श्रद्धालु बैठा था जो हरिद्वार से कांवड़ का जल ला रहा था। उपद्रवी कांवड़ियों की भीड़ वैन पर चढ़ गई, वैन में तोड़फोड़ मचाने लगी, जबकि अंदर महिला यात्री भी मौजूद थी।
गाड़ियों के ऊपर चढ़ चुके हैं, डंडे मार रहे हैं, पैर से मार रहे हैं, कुछ लोग रोक रहे हैं। महिलाएं बैठी हैं अंदर, देखिए आप, महिलाएं बैठी हैं, लेकिन उसके बावजूद ये स्थिति है। ये देखिए यहाँ पर कांच गिरी पड़ी है। जिनके साथ आस्था के नाम पर ये गुंडई हो रही है वो भी श्रद्धालु हैं। हर कोई अपनी क्षमता उस श्रद्धा के हिसाब से कांवड़ लेकर जा रहा है। तो उत्तराखंड से लेकर उत्तर प्रदेश तक ये हंगामा बरपा है और सवाल एक ही है कि आखिरकार इस क्रोध पर कैसे काबू पाया जाए। इस बीच एहतियात जो बढ़ती जा रही है वो आप जान लीजिए। कांवड़ के मार्ग पर स्कूल बंद करने का आदेश प्रशासन की तरफ से दिया गया है। मेरठ में 16 जुलाई से लेकर 23 जुलाई तक, मतलब आज से स्कूल बंद है 23 जुलाई तक मेरठ में। मुजफ्फरनगर में भी आज से स्कूल बंद कर दिए गए हैं 23 जुलाई तक के लिए। गाजियाबाद में कल से 17 जुलाई से लेकर 23 जुलाई तक स्कूल बंद करने का आदेश दे दिया गया है और ये सब कुछ किया जा रहा है ताकि व्यवस्था बनी रहे, जो कांवड़िए हैं उनके लिए भी सुविधा रहे और जो आम नागरिक हैं उन्हें भी किसी तरीके की दिक्कत ना हो। ऐसे में सीधे जरा आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी बलराम इस वक्त मौजूद हैं और जरा बलराम से ही ये जान लेते हैं। बलराम, ये एक के बाद एक जो हंगामे वाली खबरें सामने निकल कर आ रही हैं और खास तौर से उत्तराखंड से बहुत ऐसे मामले सामने आ रहे हैं, इसको लेकर प्रशासन की तरफ से अब क्या सतर्कता बरती जा रही है ताकि ये गुस्सा रह रहकर जो कांवड़ियों का फूट पड़ता है वो थोड़ा काबू हो सके? बलराम। देखिए रोमाना, आपको बताएं कि एक दो घटनाएं नहीं हुई हैं, कई घटनाएं हुई हैं जिसमें कांवड़िए जो राह चलते लोग हैं उनके साथ मारपीट कर रहे हैं। कुछ तस्वीरें तो ऐसी आई हैं जो कांवड़िए खुद कांवड़ियों को मार रहे हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम सच्चे कांवड़िए हैं, आप झूठे कांवड़िए हैं। लेकिन जिस तरीके से पुलिस नदारत है उसको लेकर के सवाल उठ रहे हैं। इन कांवड़ियों के लिए एक रूट तैयार किया जाता है, आम जनता को रोक दिया जाता है इनके जाने के लिए, लेकिन जिस तरीके से ये उपद्रव कर रहे हैं, जिस तरीके से ये मारपीट कर रहे हैं, वो कई सवाल खड़े कर रहा है। क्योंकि आस्था के नाम पर आप किसी को परेशान नहीं कर सकते हैं, आस्था के नाम पर आप किसी के साथ मारपीट नहीं कर सकते हैं। कुछ तस्वीरें तो ऐसी आई हैं जहां पर कांवड़िए महिलाओं के साथ मारपीट करते हुए नजर आए, गाड़ियां तोड़ते हुए नजर आए, स्कूल बस को तोड़ते हुए नजर आए, तो कहीं ना कहीं सवाल खड़े होते हैं। और खास तौर से अगर हम उत्तराखंड पुलिस की बात करें तो जिस तरीके से उत्तराखंड के बॉर्डर पर मारपीट हुई और ऑटो वालों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया, उनके ऑटो में तोड़फोड़ की गई, तो वो सवाल खड़े करता है कि आखिरकार उस दौरान उत्तराखंड पुलिस कहां पर थी। हालांकि उत्तराखंड पुलिस ऐसे बहरूपियों को तलाशने के लिए ऑपरेशन कालनेमी चला रही है, लेकिन जिस तरीके से कांवड़िया लगातार आतंक फैलाए हुए हैं, लोगों के साथ मारपीट कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं सवाल खड़े करता है। और इसको लेकर के लगातार जो रूट पर कांवड़िए जा रहे हैं उनको लेकर के लोग डरे हुए हैं, क्योंकि जिस तरीके की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं वो कई सवाल खड़े कर रहे हैं। हालांकि इस वक्त हम हरिद्वार में हर की पैड़ी के पास मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि भारी संख्या में जो भोले के भक्त हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। हालांकि आस्था और विश्वास का दूसरा नाम है भोले के भक्तों का, और जिस तरीके से आस्था और विश्वास के नाम पर यह कांवड़ यात्रा निकाली जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ उपद्रवी इस कांवड़ यात्रा में घुस करके जिस तरीके से मारपीट करते हैं, कानून को हाथ में लेते हैं, वो कहीं ना कहीं सवाल खड़े करता है। और सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि जो कांवड़िए हैं वो सभी संदिग्ध और संदेह के घेरे में आ जाते हैं, तो इसीलिए ऐसे लोगों पर शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो कुल मिलाकर देखिए, आस्था और विश्वास की ये कांवड़ यात्रा, लेकिन कुछ उपद्रवी जो इस कांवड़ यात्रा में इस तरीके की वारदात को अंजाम दे रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ कांवड़ यात्रा को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।